शांत रहो। देखो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि आपको एक पेन होल्डर बनाना है। उस पेन होल्डर का जो मेज़रमेंट है वो गिवन है, ठीक है। तो अगर कोई वन स्टूडेंट एक पेन होल्डर बना रहा है तो कितने कार्डबोर्ड लगेंगे, और उसके बाद 35 कंप्लीटर्स को अगर बनाना है तो 1 का जितना लगेगा 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 का जितना कार्डबोर्ड लगेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक पेन होल्डर पहले हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो पेन होल्डर आपका इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये पेन होल्डर हो गया, ये बेस हो गया और ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। ऊपर से ओपन होता है पेन होल्डर में, ठीक। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो नीचे का बेस है आपका ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म में है तो रेडियस होगी। तो बुक में क्या गिवन है, रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर। और ये जो पेन होल्डर इसकी हाइट कितनी गिवन है 10.5। दोनों का मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही होगा, आई थिंक सेंटीमीटर में ही है। अब देखो ध्यान से, आप लोगों को पहले करना क्या है, एक पेन होल्डर बनाना है और उस पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड लगा है ये हम लोग पहले निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 35 कंप्लीटर्स हैं, तो जितना एक लोग लगाएंगे तो 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 लोगों का आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, एरिया ऑफ पेन होल्डर, एरिया ऑफ ईच पेन होल्डर लिख लो। ईच माने एक का बनाने जा रहा हूँ मैं, या एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। अब देखो ध्यान से, ये जो पेन होल्डर है इसमें कितनी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत की हैं, एक तो बेस और दूसरा इसका कर्व सरफेस एरिया, यही तो बताओ। पेन होल्डर बनाने के लिए आपको एक कर्व सरफेस एरिया चाहिए बाहर बाहर का, और एक नीचे का बेस, यही तो चाहिए। मतलब हमको चाहिए CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, यही तो चाहिए। ये तो बात सबको समझ में आ रही है ना। आपको चाहिए ये CSA ऑफ सिलेंडर और बेस चाहिए ऊपर से ये ओपन है। अगर ओपन ना होता तो टोटल सरफेस एरिया लगा देते, ठीक। अब देखो आगे, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2πRH, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH फार्मूला होता है, और बेस ऑफ सिलेंडर πr² होता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है और बेस ऑफ सिलेंडर πr² होता है। अब देखो ध्यान से, ये 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, रेडियस आपका 3 है और हाइट जो है वो 10.5 है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 3 है, स्क्वायर लगा है तो 3 × 3 कर देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे तो 22/7 × 3, 22/7 × 3 आपको कॉमन मिल जाएगा। तो 22/7 × 3 अगर मैं कॉमन करता हूँ, देखो ये और ये कॉमन हो गया, ठीक है, दिख रहा है सबको। बचा क्या, 2 × 10.5 प्लस 3, इतना ही तो बचा। 2 × 10.5 प्लस ये लास्ट वाला 3, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। तो ये हो गया आपका 22/7 × 3, और ये ब्रैकेट में कितना आएगा, कितना आएगा, 2 × 5 = 10, 21 आएगा ना। ये आ गया आपका 21 + 3, 21 आएगा। और पॉइंट के बाद 0 आएगा, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 21.0 आता, ठीक है। जिसको ना समझ में आ रहा हो देखो, देख लो। 10.5 को 2 से ऐसे मल्टीप्लाई किया गया और ये डेसिमल लग गया तो 21 बच रहा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया 22/7 × 3 × 21 + 3 24, ठीक है। तो 7 से चाहे किसी में डिवाइड कर दो पहले, और चाहे तो सबको मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करो, 2 तरीके हैं। तो अगर 22 का 3 में करता हूँ तो 66 ×
24/7। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लो, 66 इंटू 24, तो ये हो गया आपका 4851/7। अब डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 1 बचा, फिर 7 2 जा 14, 4 बचा, फिर 7 6 जा 42, 2 बचा, पॉइंट लगा देंगे, फिर 7 2 जा 14, फिर कितना बचेगा 6, तो 8 टाइम्स ले जा सकते हो। तो ये हो गया आपका 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड लगेगा 1 पेन होल्डर में। कितने में? 1 पेन होल्डर में। अब देखो ध्यान से, तो इतना मैटर सबको समझ में आया। ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 पेन होल्डर का आया है, ठीक है। हमको कितने का निकालना है? 35 का। तो बुक में जो क्वेश्चन राइट किया जाता है वो बहुत ही मतलब इस तरह से अरेंज किया जाता है कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो ये जो चीज़ मैंने अभी बताई, ये तो 1 का हो गया। अगर मैं 35 का निकालूंगा तो 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ गया। लेकिन वो 35 लिखा क्यों था? वो 35 इसलिए बोला था ताकि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये सब नहीं करना पड़ेगा और आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। वो क्या है? हम लोग करेंगे क्या कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे और यहीं पे मैंने इसको दिया छोड़, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्डबोर्ड का अगर निकालना होता तो हम इसको सॉल्व करके लिखते, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि 35 कंप्लीटर्स हैं ना। तो अब यहाँ पे देखो, फॉर 35 कंप्लीटर्स for 35 completers the area of pen holder, the area of pen holder। अब देखो ध्यान से, ये तो हम लोगों ने एक पेन होल्डर का ये निकाला हुआ एरिया, ये 1 पेन होल्डर का एरिया है, ठीक है, और 35 का चाहिए। तो ये जितना है मेरे पास, ठीक है, ये जितना है इसी में तो 35 से मल्टीप्लाई करोगे। बताओ, मैटर समझ में आ रहा है? और मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि 7 से मेरा 35 कट जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर, क्योंकि ऊपर कोई ऐसी वैल्यू थी ही नहीं जो 7 से कट जाती, ठीक है। इसी को डेसिमल से बचने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे नहीं सॉल्व किया। अब मैंने इसको 35 के साथ सबको लिख दिया तो 7 से हमारा 35 कट गया। अब डेसिमल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो बचा क्या मेरे पास, ये 20 का 3 में करेंगे तो 66 और 24 का 5 में करेंगे तो आई थिंक 120 आएगा, आएगा ना। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72 और 72 में 7 और ऐड करेंगे तो 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर आप लोगों का आ रहा होगा बुक में, आ रहा है ना। अब एक बार फिर से समझ लो, एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। पेन होल्डर बना है आपका कैसे? देखो, मेंसुरेशन का जो भी चैप्टर आप लोगों के बुक में है वो बहुत टफ नहीं है, समझना फिगर को है, ठीक है। क्या समझना है? फिगर को समझना है कि आपका जो भी क्वेश्चन में है उसका फिगर कैसे बनेगा और उस फिगर का फार्मूला क्या होता है। तो अगर आपने पेन होल्डर बनाया है तो पेन होल्डर में आपका एक CSA होता है और एक बेस होता है। तो CSA का फार्मूला और बेस का फार्मूला, बाकी सारी चीज़ें गिवन होती हैं बुक में। जो गिवन था सारा कुछ लिख दिया गया। सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। अगर केवल 1 पेन होल्डर का पूछा होता तो हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते, आंसर हमारा आ जाता। लेकिन सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। आगे पूछा था कि 35 के लिए क्या होगा, तो 1 के लिए अगर इतना है तो 35 के लिए 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब इस 7 से हमारा 35 कट गया और जितना बचा था सॉल्व करेंगे तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे द एरिया पेन होल्डर भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। यहाँ पे क्या लिख सकते हो,
for 35 competitors required cardboard for making क्या पेन होल्डर। अब बात समझ में आई? तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। नहीं ना?